सो स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको बॉडी स्ट्रक्चर फाइलम नाइडेरिया का बारे में थोड़ा सा पढ़ा दिया था। आज हम पॉलीमॉर्फिज्म और इसकी क्लासिफिकेशन कवर करेंगे। तो पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ाना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि डीएसएसबी में आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है कि पॉलीमॉर्फिज्म इन ओबेलिया को हम क्या कहते हैं या पॉलिप मेड्यूसा फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, मेटाजेनेसिस। और केवीएस एनवीएस में भी इस टॉपिक से बहुत क्वेश्चन आए हैं। अगर स्टेट में सिर्फ एक मैचिंग में इसका क्वेश्चन आया है तो माइट भी आने वाले टाइम में इस टॉपिक से और क्वेश्चंस बन जाए। सो लेट्स स्टार्ट। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है कि अक्रेंस है दो या दो से ज़्यादा फॉर्म एक ऑर्गेनिज्म की जब प्रेजेंट होती है और जो फॉर्म्स हैं वो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली अलग अलग होती हैं। नाइडेरियन कैन एग्जिस्ट टू डिफरेंट फॉर्म, एक होती है पॉलिप, एक होती है मेड्यूसा। पॉलिप क्या है? सिलेंड्रिकल शेप है नाइडेरियंस की। मेड्यूसा क्या है? अम्ब्रेला लाइक शेप। पॉलिप यूजुअली फिक्स्ड होता है बट मेड्यूसा कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बिकॉज यूजुअली दे आर फ्री स्विमिंग। पॉलिप का माउथ अपवर्ड होता है और मेड्यूसा का माउथ डाउनवर्ड होता है। आप इसका डिफरेंस भी बना सकते हैं अपने नोट्स में। सी दिस। अब लेयर्स देखो। पहले बीच वाली कैविटी क्या है? गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, मैंने कल बताया था। एंडोडर्म, एक्टोडर्म, नॉन सेल्यूलर सेल्स की जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं मीजोग्लिया। अब मेड्यूसा की शेप देखो, अम्ब्रेला शेप दिख रही है और पॉलिप की सिलेंड्रिकल शेप दिख रही है। फिर इसके टेंटिकल्स भी दिख रहे हैं, इसका माउथ भी दिख रहा है। सो दिस इज पॉलीमॉर्फिज्म और मेटाजेनेसिस। देन क्लासिफिकेशन ऑफ नाइडेरिया, इसको हम 4 क्लासेस में पढ़ते हैं। क्लास हाइड्रोजोआ, एंथोजोआ, स्काइफोजोआ, क्यूबोजोआ। हाइड्रोजोआ में क्या है? ये क्या करते हैं? अटैच करते हैं बॉटम से, फ्रेश वाटर में भी और मेराइन में, दोनों में प्रेजेंट होते हैं। इनका टेंटिकल और माउथ जो है वो पॉइंटिंग अप करता है। सम लिव अलोन, सॉलिटरी, और सम लिव कॉलोनियल। अब जो कॉलोनियल का एग्जाम्पल है वो है ओबेलिया। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सम हाइड्रोजोन्स ऑल्टरनेट बिटवीन पॉलिप एंड मेड्यूसा स्टेज सच एज ओबेलिया, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो अलोन रहते हैं पॉलिप स्टेज में, लाइक हाइड्रा। ओके, देन वी हैव एंथोजोआ। एंथोजोआ को हम क्या बोलते हैं? फ्लावर एनिमल्स, और ये बॉटम ऑफ ओशन में रहते हैं, पॉलीफॉर्म में ओनली। अब हमने क्या बताया? हाइड्रोजोआ में पॉलिप और मेड्यूसा फॉर्म दोनों होती है, ओबेलिया में दोनों देखी जाती है, हाइड्रा में सिर्फ पॉलिप देखी जाती है, पर एंथोजोआ में सिर्फ पॉलीफॉर्म होती है। और ये इसमें 2 चीज़ें आती हैं, सी एनिमोन्स और कोरल रीफ्स, और दोनों को ही हम म्यूचुअलिज्म में, इकोलॉजी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देते हैं। एनिमोन्स क्या होते हैं? वेरी कलरफुल होते हैं विद 100 ऑफ टेंटिकल्स, और इनकी जो बॉडी है वो अटैच रहती है सरफेस से। ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर होते हैं बट डेडली इनफ होते हैं। कोरल रीफ इन कंपैरिजन टू स्मॉल होते हैं और ये कॉलोनीज में रहते हैं। 100 और 1000 ऑफ पॉलिप्स लिव टुगेदर, शेयरिंग लिविंग टिश्यू एंड फूड रिसोर्सेज। ये देखो, आपको ये दिखाया हुआ है, एनिमोन्स एंड कोरल रीफ्स। देन वी हैव स्काइफोजोआ। स्काइफोजोआ को हम बोलते हैं बोल एनिमल्स। बोवल एनिमल्स क्यों बोलते हैं अब जानते हैं। सबसे पहली बात, ये ट्रू जेलीफिश होती है। इनके पास लॉन्ग टेंटिकल्स होते हैं जो 40 मीटर तक रीच आउट कर लेते हैं, और देयर लाइफ साइकिल इन्वॉल्व ऑल्टरनेशन बिटवीन पॉलिप एंड मेड्यूसा। अब एक चीज़ देखना, पॉलिप यहाँ कैसा है? सेसाइल, और मेड्यूसा कैसा है? फ्री स्विमिंग। दैट इज यूजुअली प्रीडोमिनेट सच एज ओरेलिया। आपका होमवर्क है, ये वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में ओरेलिया का लार्वा बताना, ठीक है। They swim around ocean with their mouth and tentacle pointing down. They are graceful but their sting may cause death. ये तो हर चीज़ में है कि वो देखने में इतने सुंदर लगते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं, बट ये डेथ कॉज कर देते हैं क्योंकि इनके पास क्या है? नाइटोसाइट्स। क्यूबोजोआ को अब हम क्या बोलते हैं? बॉक्स जेलीफिश। दे आर सिमिलर टू ट्रू जेलीफिश बट दे आर नॉट ट्रू जेलीफिश, बट देयर बेल्स आर स्क्वायर शेप। इनकी जो बेल्स है वो स्क्वायर शेप होती है और इनके पास 4 आई क्लस्टर होता है, 1 सेट एट ईच साइड ऑफ बेल एंड ईच सेट कंसिस्ट ऑफ 6 आईज। ये नहीं पूछेंगे आपसे। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? एन एग्जाम्पल ऑफ दीज एनिमल्स आर कायरोनेक्स फ्लेक्री। याद हो गया? कर लेना, नहीं होता छोड़ देना, ठीक है। That's all about classification. Then we have reproduction in Cnidaria. Cnidaria with polyp shape reproduce asexually by budding or regeneration. बाकी जो नाइडेरिया हैं जिनमें मेड्यूसा पॉलिप दोनों होती हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं फर्टिलाइजेशन के थ्रू, जिसमें एक मेड्यूसा फीमेल की तरह एक्ट करता है और एक मेड्यूसा मेल की तरह एक्ट करता है। फीमेल एग्स रिलीज करती है, मेल स्पर्म रिलीज करते हैं और आपस में फ्यूजन होकर फर्टिलाइजेशन हो जाती है, और ये लार्वा कौन सा बनाते हैं? प्लान्यूला।